कृष्णा। तो नमस्कार सभी बच्चों को। तो मैंने देखा कि आपने लास्ट वाली वीडियोस का बहुत प्यार दिया है और बहुत क्या कहते हैं सभी को सपोर्ट किया है। दैट मोटिवेट अस, है ना। तो हम जितने भी सीजन में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं हम लोगों को ना। और ये हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है कि हम इस तरह की वीडियोस और आपके लिए बनाते रहे, आपको पढ़ाते रहे ऑनलाइन, और जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास करते रहे। तो थैंक यू, और इस तरह का आप सपोर्ट हमें देते रहिए ताकि हम अपने अच्छे से अच्छी और वीडियोस बना सकेंगे, है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम टॉपिक ले रखा था लाइट चैप्टर, है ना, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, लाइट के ड्यूअल नेचर्स होते हैं, लाइट की स्पीड बताई, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर बताया मैंने, और इस तरह से हमने बताया कि लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर। ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी ना। तो लाइट के बेसिकली अभी हम दो फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन सॉरी। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उसको हम पहले देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या चीज है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से क्या हेल्प मिलती है हमें। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय reflecting shiny surface in a same medium through which it is coming। यानी लाइट का टकरा कर उसी मीडियम में जाना जिस मीडियम से आ रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसका यूज कैसे होता है, इसके रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, डेस्क है या बेंचेस हैं। तो होता क्या है कि जब ये लाइट जो है, लाइट पड़ती है दीवार पर लाइट पड़ने का तो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पर पड़ता है इसका, है ना। तो उस वजह से क्या कहता है, लाइट की जो जब लाइट पड़ती है वॉल पर, वॉल का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ता है, और वो जो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ता है वो जाता है कहाँ, रेटिना पे जाकर इमेज बनाता है। इस तरीके से मैं देख पाता हूँ। अगर मैं मान के चलो इस रूम में अंधेरा कर दूं तो लाइट पड़ेगी नहीं वॉल के ऊपर, और जब लाइट वॉल के ऊपर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन बनेगा ही नहीं मेरे पास, और रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा तो इमेज नहीं बनेगी, और इमेज नहीं बनेगी तो मैं वॉल को देख ही नहीं पाऊंगा। तो अगर हम कोई भी चीजों को देख पा रहे हैं अपने आसपास चीजों को, ये तभी पॉसिबल होता है जब लाइट उस पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों पर आता है, और फिर वो आंख क्या करती है, इमेज बनाती है और ब्रेन को सिग्नल भेजती है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन काम करता है, और रिफ्लेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा और भी जगहों पे, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक तो हो गया कि ऑब्जेक्ट का देखना, है ना। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें, कहाँ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, और कहां पर ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे महीन से तार होते हैं, बहुत ऑप्टिकल फाइबर, तो उसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन चल रहा होता है ना। और कहां पे देखा रिफ्लेक्शन आपने, साउंड का रिफ्लेक्शन भी इसमें आ सकता है। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं तो वहां पे साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ना। तो इस तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो कहां कहां फिनोमेना हम देख पा रहे हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन हम ऑब्जेक्ट को देखने, अपने आसपास की चीजों को देखने में कर पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर भी लाइट का हम रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे और भी एग्जांपल है जहां पर हम लाइट का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। तो अब हम आज देखने वाले हैं कि लाइट जो रिफ्लेक्शन जो इसका एक फिनोमेना है वो कैसे काम करता है, कुछ रूल फॉलो करता है कि भैया ऐसे ही, है ना। तो हम देखेंगे कि हाँ कुछ तो रूल फॉलो करता होगा, तो हम देखते हैं कि क्या रूल फॉलो करता है ना। तो पहले हमने देखा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी सरफेस इन अ सेम मीडियम थ्रू विच इट इज कमिंग। यानी लाइट का किसी शाइनी सरफेस पर टकरा कर उसी मीडियम में वापस चले जाना ही क्या है, रिफ्लेक्शन है। कैसे रिफ्लेक्शन है उसको हम देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर लेते हैं, लेट्स सपोज ना, रिफ्लेक्शन बाय अ शाइनी सरफेस, लेट्स सपोज, या प्लेन मिरर भी कह सकते हैं, शाइनी सरफेस लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है ना। तो मान के चलते कि ये वो शाइनी सरफेस है ना। एक साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसको पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, और ये है इसका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये क्या है, शाइनी सरफेस। अच्छा, क्या रिफ्लेक्शन सिर्फ शाइनी सरफेस से होता है, रफ सरफेस से नहीं होता है? होता है।
तो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से भी होता है, लेकिन वहां पर जो रिफ्लेक्शन है बहुत कम होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो इसलिए हम यहाँ जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो साइनी सरफेस जरूर लिखते हैं। क्यों? जो साइनी सरफेस पे मैक्सिमम जो लाइट पड़ती है उसमें मैक्सिमम लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइनी सरफेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम इसलिए हमने क्या लिखा है, साइनी सरफेस। बाकी रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस पर भी होता है, क्योंकि तभी तो हम देख पाते हैं ना। अब हम पर्दे की बात करें, पर्दा कितना रफ होता है देख पाते हैं, इसका मतलब वहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। बट रिफ्लेक्शन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बट हम क्या लेंगे, साइनी सरफेस लेके चल रहे हैं। तो एक लाइन हमने बनाई है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल क्या है, वो लाइन जो सरफेस से यानी साइनी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब एक कोई लाइट है जो यहां से आ रही है और टकराती है, और टकराने के बाद वापस वो यहां चली जाती है। ओहो, यस, लाइट आई, टकराई और जा वापस चली गई। तो जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। यानी यहां पर आई को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है नॉर्मल के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरी बात यहां पे एक चीज जो समझने वाली बात है कि जो एंगल्स बनते हैं वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ही होगा। कई बार हम क्या गलती करते हैं कि एंगल हम यहां वाले को आई बोल देते हैं। नहीं, डेफिनेशन क्या बोल रही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज नॉन एज इंसिडेंट एंगल। सरफेस के साथ एंगल नहीं बनता है ना। तो हमें ये बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि जब हम एंगल की बात कर रहे हैं तो कौन सा एंगल होगा, नॉर्मल के बीच और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या लाइट कुछ रूल फॉलो करती है, यस, देखते हैं, यस फॉलो करती है। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी लाइट किस तरह के लॉ फॉलो करती है, तो हम देखते हैं। तो क्या लॉ है पहला कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। तीनों एक ही प्लेन का मतलब क्या है कहने का, कि मुझे मान के चलिए कि ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट आई, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड है, ये चल रही है लाइट, ये एक ही प्लेन पे मतलब एक ही सतह पर होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल या इंसिडेंट यहाँ और रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल रहे, नीचे से निकल रहे, नहीं, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एक ही प्लेन पे। जैसे कि अगर ये सरफेस है आपकी, तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तीनों एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट तो नीचे जा रही है और रिफ्लेक्टेड ऊपर से निकल रही है, तो फिर वो प्लेन अलग हो जाएगा ना। जैसे ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन हो गया आपका, है ना, ये दूसरा प्लेन हो गया आपका। तो ऐसा नहीं कि लाइट इंसिडेंट तो यहां पर हुई है बट रिफ्लेक्शन वाली यहां से निकलेगी, ऐसा नहीं होगा, वो एक ही से निकलेगी। अगर यहां पे पड़ रही है तो यहीं से रिफ्लेक्टेड आएगी और यहीं से नॉर्मल जाएगी, ऊपर या नीचे नहीं हो सकती लाइट। ये होता है कहने का कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाई इन अ सेम प्लेन। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, देखिए ध्यान से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane at point of incidence। यानी जहां पे लाइट इंसिडेंस हो रही है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट की हम बात करें, वो जो पॉइंट होगा वो एक ही प्लेन पर होगा, इंसिडेंट के लिए भी, रिफ्लेक्टेड के लिए भी और नॉर्मल के लिए। एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। दैट इज व्हाट द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये पहला रूल है इसका। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
यानी कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आर है, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। यदि कोई लाइट आपकी 30 डिग्री पर आती है नॉर्मल के साथ, तो ये कंफर्म, अगर यहां से लाइट कोई 30 डिग्री पर आई है आपकी, है ना, तो 30 डिग्री पर ही जाएगी, ये कंफर्म है। अगर 40 डिग्री पर आएगी तो 40 डिग्री पर ही जाएगी, अगर 50 डिग्री पर आएगी तो 50 डिग्री। यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल, सॉरी, ये हमेशा आपके इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि कभी इंसिडेंट 40 डिग्री था और रिफ्लेक्टेड 41 डिग्री हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या ये 50 डिग्री था, ये 100 डिग्री होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने एंगल पे लाइट आएगी नॉर्मल के साथ, उतने एंगल पे लाइट जाएगी नॉर्मल के साथ, है ना। तो सेम क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, है ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है इसके दो। यानी जो रिफ्लेक्शन है लाइट का रिफ्लेक्शन दो रूल बेसिकली फॉलो करता है। व्हाट आर द टू रूल्स? दैट आर द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, और लाइन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? रिफ्लेक्शन समझ में आया कि रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है ना। फिर से हम फटाफट एक क्विक रिवीजन देखते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट का आना और बाउंस बैक हो जाना, जहां से आई है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? एक शाइनी सरफेस चाहिए। क्या रफ सरफेस पे भी होता है? यस, रफ सरफेस पर भी होता है, लेकिन शाइनी सरफेस पे में इजीली वो विजिबल हो जाता है, ठीक है, विच इज कमिंग। ओके, तो हमें कहां दे पाएंगे, हम वस्तु को देख पाते हैं। इट इज ऑल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर आता है, उस ऑप्टिकल फाइबर में क्या चल रहा होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन ही चल रहा होता है ना। अब हमने देखा कि रिफ्लेक्शन बाय अ शाइनी सरफेस, तो हमने एक शाइनी सरफेस लिया और उस पर हमने करके देखा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, कि किस तरीके से लाइट आ रही है, किस तरीके से जा रही है। फिर हमने देखा ये रूल क्या फॉलो करती है, तो हमने देखा कि ये बेसिक दो रूल फॉलो करती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो रूल बेसिकली क्या करती है या फॉलो करती है। तो होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन के भी और टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्शन के क्या टाइप्स हैं हम वो देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है उसके बेसिक दो टाइप्स हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इनमें क्या फर्क है? जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो आपकी सरफेस होगी प्लेन होगी, सरफेस इज प्लेन। इसमें क्या होगा, सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, सरफेस इज रफ। सरफेस कैसी होगी? खुरदरी सी होगी, रफ। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। और इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। समझते हैं कैसे? जैसे एक सरफेस है आपके पास ये, है, तो यहां पे एक लाइट आई फिर चली गई, है ना, फिर दूसरी लाइट आ रही है, जा रही है, फिर तीसरी रेज आ सकती है ना, और फिर जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइट्स आ रही हैं आपके पास, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है ये क्या है आपकी? पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पे आपकी रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो पैरेलल जाती है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? जैसे कि मिरर्स होता है हमारे घरों में ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो कैसा दिखाता है, वो कैसा टाइप का रिफ्लेक्शन है आपका? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहां पे जो सरफेस होगी आपकी वो थोड़ी आपकी प्लेन नहीं है, कुछ ऐसी हो सकती है, दिख रहा होगा पर आपको, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे लाइट जो आ रही है आपकी, हो सकता है वो ऐसे जाए, जो दूसरी लाइट आ रही है जरूर नीड नॉट टू बी पैरेलल लाइक दिस, ऐसे जा सकती है ना। तीसरी जो आ रही है हो सकता है कि वो ऐसे चली जाए। तो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जा रही है वो पैरेलल नहीं है ना। और जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट पैरेलल ना हो उसको हम बोलते हैं
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जहां पैरेलल रहते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। क्या रिफ्लेक्शन के और भी टाइप है? यस, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस इसके और भी टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं हम देखते हैं जरा, इसको मैं रब कर दूं तो आप नोट कर सकते हैं। तो यस, इसके और भी टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन के, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या है? एक तो होता है आपका प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने टाइप की है आपकी? एक है प्लेन सरफेस और एक होता है कर्व्ड सरफेस, है ना। अब ये प्लेन सरफेस में आता है आपके पास एग्जांपल मिरर, है ना, या मैं इसको लिखूं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इसमें एग्जांपल आता है आपके पास। कर्व में आपके दो एग्जांपल आ जाते हैं, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक आता है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो प्लेन मिरर में कैसा होता है? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो आप इसको। तो कैसा होगा? कुछ ऐसा प्लेन होता है आपका, है ना। लाइट आएगी इसके ऊपर, ऐसे इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्शन के बाद चली जाएगी। ये इसका नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट लाइट होगी आपकी, है ना, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, है ना। ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये क्या होगा आपका? प्लेन मिरर बोल सकते हो आप इसको, या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। ये यहां से पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मिरर, ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज भी है क्या? यस, मिरर जो भी इमेज बनाएगा वो आपकी इमेज बनेगी कैसी? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये क्या होता है अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, ये वर्चुअल क्या होता है, ठीक है। साथ में इसमें आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इसमें क्या होगा? आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट पार्ट आपको राइट दिखाई देगा और राइट पार्ट का दिखा देगा लेफ्ट। जैसे अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे मिरर के अंदर तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति सामने वाला जो मिरर के अंदर इमेज बन रही है वो लेफ्ट उठा रहा है, और आप जब लेफ्ट उठाएंगे तो उसको लगेगा, आपको लगेगा कि वो राइट उठा रहा है ना। ऐसा इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट, ऐसा दिखाई देगा आपको उसके अंदर, है ना। अब कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? वो होता है ऐसा, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इस तरह से ये मुड़ा हुआ रहता है हल्का सा, है ना। तो ये कहीं आपने देखा है क्या? यस, चम्मच देखा होगा ना, स्पून देखा होगा, तो स्पून का पार्ट ऐसा रहता है, ऐसा। तो इस साइड वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करता है ना। तो इसमें लाइट आती है आपकी और टकराने के बाद वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल बनता है, ये नॉर्मल होता है इसका, है ना। और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। कॉन्वेक्स कैसा होगा? चम्मच का दूसरा वाला पार्ट जो बाहर से देखने को मिल रहा है हमें, उसे हम बोलते हैं क्या है? कॉन्वेक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट आएगी और ऐसे जाएगी ना। तो ये होगी आपकी नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये इमेज कैसे बनाता है आपकी? ये अगर हम कॉनकेव रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात करते हैं तो इसके अंदर इमेज कैसे बनती है? इसके अंदर इमेज बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी ना। इसमें कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी आपकी इसके अंदर ना। तो इसके अंदर और भी कुछ है बताने के लिए, है ना। तो आई थिंक आज के लिए हम इसको इतना ही करते हैं। इसके आगे फर्दर हम डिटेल में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम चर्चा करेंगे कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में
और कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में। और ये किस तरह की इमेज बनाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, तो ये इमेजेस क्या होती है इसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास हम लेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कॉनकेव रिफ्लेक्टिव सरफेस के बारे में और चर्चा करेंगे, कॉन्वेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्या होती है और रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है ना। तो आज के लिए इतना ही करता था है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा।